जहन्नम में तो ले जा सकते हैं, लेकिन सख्ती से जन्नत में भी नहीं ले जा सकते। अव्वल तो मुझे ये काम करना ही नहीं था, लेकिन अगर मैंने हामी भर ही ली है तो फिर मुझे इस काम को अपने तरीके से करने दिया जाए। मुझे किसी का तसल्लुत पसंद नहीं है, आपका भी नहीं। आखिर में जरा ठहर कर उसने जता दिया। खैरबर ने उसे ठंडी सी सुर्ख आंखों से देखा। जरोली, मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था, तुमने वो नहीं किया, तो मेरे सामने अपना ये बेगैरत चेहरा लेकर क्यों खड़े हो? गैरत का ताना मत दें खैरबर जान, ऐसा ना हो कि मैं भी आपके पिछले साहबजादे की तरह एक महाज खड़ा करके दुश्मनी पर उतर आऊं। मुझसे दुश्मनी करोगे? अपने बाप से? उनके अंदाज में अचंभा सा उभरा। आपको कोई शक है? उसने हल्की कत्थई आंखों में बला की ढिठाई लिए पूछा था, वो बमुश्किल गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल कर पाए। पीछे खड़े शर ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें धीरज से काम लेने का इशारा किया था। अगर हम आपस में ही लड़ते रहे तो कमजोर पड़ जाएंगे और बाहर ताक में बैठे हजारों दुश्मन हमारी बोटियों से अपना पेट भर रहे होंगे। हमारा हराम गोश्त हजम नहीं होगा उन्हें। खैरबर जान, वो हमें चबाकर भी उगल देंगे। वो हमें मरा हुआ होने के बावजूद भी निगल नहीं पाएंगे। खैर, उसने अपनी बात समेटते हुए उन्हें उन्हीं बेतासुर आंखों से देखा। मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि मुझे औरतों से ताल्लुक किसी भी फैसले या मसले के लिए मत भेजा करें। मेरे बेटे हो तुम, तुम्हें अहम कामों के लिए नहीं भेजूंगा तो किसकी तरफ देखूंगा? आपने अपने डेरे पर कई पालतू कुत्तों का खर्चा पानी बांध रखा है। आप उन्हीं में से किसी से ये काम क्यों नहीं कह देते? वैसे भी उस लड़की को यहाँ बुलाने के बाद आपने उसे गोलियों से भून ही देना है। उसने साफगोई से बिना किसी लाग लपेट के कहा तो खैरबर ने बमुश्किल अपने उबलते तैश पर काबू पाया। वो खातून अब उसके साथ आ खड़ी हुई थी, उसे बाजू से थामकर और किसी भी सख्त लफ्ज के इस्तेमाल से बाज रखने के लिए इल्तिजा की। उसने चेहरा झुकाकर उन्हें देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, अपने बाजू पकड़े, उनके नरम कमजोर हाथों पर अपना हाथ रखा। खैरबर जान की बदनसीबी इससे ज्यादा क्या होगी कि उसकी अपनी औलाद उसके साथ शाना बशाना खड़ी होने के बजाय अपना ही महाजक खोले खड़ी है। इतने सालों से इस पूरी सल्तनत नुमा हुकूमत को संभालते हुए खैरबर मुराद कभी किसी से शिकस्त नहीं खा सका, लेकिन शायद अब लगता है कि वो शिकस्त खुर्दा सा अपने बिस्तर मर्ग पर दराज होगा, क्योंकि इस दफा उसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी औलाद है। जब आपको इस बात का इदराक है ही तो आप क्यों अपना और मेरा वक्त हर दफा जाया करते हैं? उसने वाकई जानने के लिए इस्तिफसार किया था। शर ने उसके सवाल पर उसे बेपनाह हैरत से देखा था। उसकी जिद और ढिठाई काबिले दीद थी। हर दफा कोशिश करता हूं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर, खैरबर ने थक कर कहते हुए सर कुर्सी से टिका दिया था। जरोली उनके सब्र का पैमाना यूं ही लबालब किया करता था। उससे बात करते हुए अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना उन्हें बहुत ही कठिन लगता था। दिल इंसान को हमेशा जलील करता है खैरबर जान। मुझे लगा था आपको शायद इस बात का अंदाजा। कोई बात नहीं रही तो इसका कसास मैं खुद ले सकता हूँ। अभी भी इन बाजुओं में इतनी ताकत है कि जुल्म का बदला ले सकें। इसी के साथ वो मुड़ गए थे। शेर उनके पीछे ही था। वो कुछ पल खड़ा रहा, फिर गर्दन झुकाकर साथ खड़ी खातून को देखा, हल्का सा मुस्कुराया। टेबल पर रखी चाय ठंडी हो चुकी थी। क्यों तुम हर वक्त खानजी से उलझते रहते हो? उसे खफकी से देखकर कहती। वो उसके कंधे पर धप्प रसीद कर रही थीं। वो उनसे अपना बाजू छुड़ाकर अब उनके गिर्द अपना बाजू हामिल किए उन्हें अपने साथ लेकर स्टडी से बाहर चला आया था। वो उसकी ज़हरा जान थीं। वो बचपन से उनके हाथों में खेलकर बड़ा हुआ था। माँ की शफकत, नरमी और मोहब्बत, ये सब उसने ज़हरा जान में अपने लिए पाया था। उसके लिए वो उसकी माँ थीं। उनके अलावा उसका औरतों से ताल्लुक बराए नाम था। ज़हरा जान उसका हर काम खुशी से किया करती थी। उसके कपड़ों से लेकर
खाने तक उसकी हर जिम्मेदारी उन पर थी। स्टडी से बाहर डेरे का माहौल कदरे हल्का फुल्का था। मुलाजिम असलहा कंधों पर लटकाए, गार्ड्स, जमीनों पर काम करते किसान अपनी रोज की मजदूरी के लिए एक कतार में खड़े पश्तों में तेज तेज गुफ्तगू कर रहे थे। ये एक बंगला नुमा डेरा था जिस पर खायरबर मुरद खान के पूरे कारोबार के कागजी काम सर अंजाम दिए जाते थे। मेहमानों और दुश्मनों को पनाह दी जाती थी और जुल्म करने वालों को सजा दी जाती थी। ये सरहदी हिस्से से करीब था, इसीलिए यहाँ पनाह गुज़ीन साथी दोस्त अक्सर आ जाया करते थे। और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पुलिस भी पर मारने से गुरेज किया करती थी। इसी डेरे पर ज़रा फासले पर खैरबर जान ने मुलाजिमों के लिए एनेक्सी बनवाई थी। जद्दी पुश्ती काम करते मुलाजिम बाकायदा अपने पूरे खानदानों के साथ यहाँ रहा करते थे। ज़हरा जान भी इन्हीं खानदानी मुलाजिमों में से एक थीं, लेकिन उसे बेहद अजीज थीं वो जो खैरबर के किसी हुक्म को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। ज़हरा जान की कही गई हर बात पर सर झुका लेने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता था। अभी भी वो उसे खफकी से देखती, मलामत कर रही थीं, लेकिन वो मजाल है जो किसी भी मलामत का नोटिस ले लेता। ज़रोली खानजी से मत उलझा करो, वो अब बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ दाखिली दरवाजे से हरूट अंदर चला आया था। उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी थी। पुरकशिश नक्श गहरी सोच विचार की जद में लगते थे। क्या बात हुई? खैरबर जान से ज़रोली ने महज कंधे उचका दिए थे, फिर आगे बढ़कर ज़हरा को लिए सोफे पर आ बैठा। वही जो मैंने तुम्हें कहा था, वो खुद बदला लेंगे अगर तुम नहीं लोगे तो। अबे यार, उसने झुंझलाकर माथे पर हाथ मारा था। ज़रोली ने दिलजली मुस्कुराहट लिए उसे सर इस बात में हिलाकर देखा। वैसे वो ठीक कह रहे हैं, तुम्हें क्या मसला है जवाबी हमले करके एक दो बंदों को जख्मी करने में? उसने इस्तिफ़हामिया सा अब्रू सिकोड़कर पूछा था। आफरीदियों की लड़की से इश्क कर बैठे हैं जनाब। पीछे से शेर की बाराब सी आवाज़ सुनकर जहां वो जोर से चौंका था, वहीं ज़हरा जान की हंसी बेसाख्ता थी। शायद वो इस बात से वाकिफ थीं। उसने आंखें फैलाकर मुकाबिल सोफे पर बैठे हरूट को देखा था। वो गुलाबी चेहरा लिए उतनी ही हैरत से शेर को तक रहा था। शेर अब ज़रोली के सोफे की पुश्त पर दोनों हाथ रखे सुकून से उसे देख रहे थे। कौन सी लड़की? ज़रोली ने पूछा, तो जवाब उसके बजाय एक बार फिर शेर की जानिब से आया था। खोला अफरीदी। लाला, आपको कैसे? हरूट सदमे में बस यही पूछ सका था। बच्चे, ये कनपटी की सफ़ेदी ऐसे ही हासिल नहीं की मैंने। मुझे मेरे लड़कों की हर उठी आंख का इल्म है, लेकिन लल्ला, हम तो कभी मिले भी नहीं। जानता हूं कि नहीं मिले, लेकिन मुझे इत्तलात मिल जाती हैं। लाला प्लीज़, आप खैरबर जान को मना करें, मुझे कोई हमला नहीं करना है। उसने दो टूक बात कही थी। शेर ने इस मोहब्बत में अंधे लड़के को गौर से देखा था, फिर गहरी सांस ली। हमला रोक भी दिया तो दुश्मनों के घर बारात कैसे लेकर जाओगे? ज़रोली ने ठहर कर लम्हा भर के लिए हरूट को देखा था। वो बहुत परेशान हाल सा बैठा था, सर दोनों हाथों में गिराए। उसे लम्हा भर को उस पर तरस आया था। तुम ही इसके इश्क में मुब्तला हो या वो भी तुम्हें पसंद करती है? उसने यकीन दहानी के लिए पूछ लिया था। सर दोनों हाथों में
गिराए। हरूट के रुखसार लम्हा भर को फिर से गुलाबी हुए तो शेर का कहा खा उभरा। अब की जारोली ने भी अपनी मुस्कुराहट दबा ली थी। ज़हरा जान को उठकर हरूट के पास जाना ही पड़ा। एक एक घूरी उन दोनों पर डाली, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देने वाले अंदाज में सहलाया। आप दोनों क्यों परेशान कर रहे हैं मेरे बच्चे को? मोहब्बत की है ना, कौन सा जुर्म कर लिया है? उन दोनों को डांटा, लेकिन मजाल है कि उन पर रत्ती भर भी असर हो जाता। ज़हरा को देखती शेर की आंखों में लम्हा भर को एक अलौही सी चमक उतरी थी। वो बिलाशुबह दरमियानी उम्र की इस औरत को बेहद पसंद करते थे। अगरचे वो मुलाजिमा थीं, लेकिन इतने अरसे साथ रहने के बाद वो उनके घर की बाकायदा फर्द बन गई थीं। सुर्ख से पठान रुखसारों और घुंघरियाले भूरे बालों वाली इस खातून में उनकी जान कैद थी।